व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिसका नाम है बेनफोर्ड्स लॉ। कभी सोचा है कुछ नंबर्स ज्यादा बार क्यों दिखाई देते हैं? बेनफोर्ड्स लॉ के पास इसका जवाब हो सकता है। सबसे पहले साइमन न्यूकॉम्ब ने 1881 में इसे खोजा था और फिर फ्रैंक बेनफोर्ड ने 1938 में इसे पॉपुलर बनाया। बेनफोर्ड्स लॉ हमें नेचुरली ओकरिंग डेटा सेट्स में एक फैसिनेटिंग पैटर्न दिखाता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। नंबर्स यूनिफॉर्मली नहीं दिखते। 1, 2 और 3 जैसे छोटे डिजिट्स 8 या 9 जैसे बड़े डिजिट से ज्यादा बार पहले डिजिट के रूप में दिखाई देते हैं। मान लो किसी बड़े नेचुरल डेटा सेट में लगभग 8% नंबर्स 8 से शुरू होंगे, लेकिन सिर्फ 6% ही 9 से शुरू होंगे। अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये पैटर्न रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स में देखा गया है, जैसे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, नदियों की लंबाई, स्टॉक प्राइसेस और बिजली के बिल। तो बेनफोर्ड्स लॉ के पीछे मैथ्स क्या है? एक सिंपल फॉर्मूला PD इक्वल साइन log 10 1 + 1 पर डे। यहाँ PD प्रोबेबिलिटी है कि किसी नंबर का पहला डिजिट D है, जहाँ D 1 से 9 तक है। अगर D इक्वल साइन 1 तो log 10 2 जो लगभग 0.3 या 8% है, और D इक्वल साइन 9 के लिए log 10 9 जो लगभग 0.4 या 4.7% है। बेनफोर्ड्स लॉ का मतलब है कि नेचुरल डेटा लॉगरिथमिक स्केल को फॉलो करता है। 8 से शुरू होने वाले नंबर्स के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर रियल वर्ल्ड डेटा में ये बार बार सही साबित हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेनफोर्ड्स लॉ यूज कहाँ होता है? आजकल डेटा की ऑथेंटिसिटी और ट्रूथफुलनेस चेक करने के लिए ये पावरफुल टूल है। कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ने के लिए बेनफोर्ड्स लॉ बहुत फेमस है। अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या टैक्स रिटर्न्स बेनफोर्ड्स लॉ से मैच नहीं करते, तो ये मैनिपुलेशन का साइन है। ऑडिटिंग, किसी कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ऑडिटिंग करते समय बेनफोर्ड्स लॉ से डिस्क्रिपेंसीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज दिखा सकती हैं। ऑडिटर्स इसका यूज सस्पिशियस पैटर्न्स पकड़ने के लिए करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एंड बैंकिंग बेनफोर्ड्स लॉ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस जैसे फेक ट्रेड्स या मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने में मदद करता है। बैंक्स और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स इस प्रिंसिपल से इरेगुलर एक्टिविटीज मॉनिटर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स और डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशंस में बेनफोर्ड्स लॉ एबनॉर्मल डेटा पैटर्न्स दिखाता है, जो हैकिंग या अनऑथराइज्ड एक्सेस का साइन हो सकते हैं। बेनफोर्ड्स लॉ साइंटिफिक रिसर्च, इलेक्शन रिजल्ट एनालिसिस और सोशल मीडिया डेटा की ऑथेंटिसिटी चेक करने में भी यूज होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक कंपनी अपने मंथली एक्सपेंस रिकॉर्ड्स देती है। नंबर फर्स्ट डिजिट 14, 51, 27, 89 to 9209। अगर हम देखें कि ज्यादातर नंबर्स 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड 6% से ज्यादा, तो ये कुछ गड़बड़ का साइन हो सकता है, जैसे कोई एम्प्लॉई फेक इनवॉइसेस बना रहा है पैसे चुराने के लिए। ऑडिटर्स फिर डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रियल वर्ल्ड में बेनफोर्ड्स लॉ ने बड़े फ्रॉड केसेस जैसे 2008 का एनरॉन स्कैंडल अनकवर करने में हेल्प की है। इलेक्शन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस में भी इसका यूज सस्पिशियस वोटिंग नंबर डिस्ट्रीब्यूशंस पकड़ने के लिए हुआ है। तो अगली बार जब आप नंबर्स देखें तो बेनफोर्ड्स लॉ के बारे में सोचें। आपको कुछ सरप्राइजिंग ट्रूथ्स पता चल सकती है। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा मैथमेटिकल मार्वल्स देखने के लिए अगली बार मिलते हैं। अब हम देखेंगे बेनफोर्ड्स लॉ के और भी एप्लीकेशंस और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। बेनफोर्ड्स लॉ सिर्फ फ्रॉड डिटेक्शन और ऑडिटिंग में ही नहीं, बल्कि और भी कई फील्ड्स में यूज होता है। साइंटिफिक रिसर्चर्स बेनफोर्ड्स लॉ का यूज साइंटिफिक डेटा सेट्स की वैलिडिटी चेक करने के लिए करते हैं। अगर डेटा बेनफोर्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि डेटा मैनिपुलेटेड या एरोनियस है। इलेक्शन एनालिसिस, इलेक्शन रिजल्ट्स की एनालिसिस में बेनफोर्ड्स लॉ का यूज किया जाता है। अगर वोटिंग नंबर्स एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते, तो ये पोटेंशियल इलेक्शन फ्रॉड का संकेत हो सकता है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया डेटा की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए बेनफोर्ड्स लॉ का यूज होता है। फेक अकाउंट्स या बॉट्स द्वारा जनरेटेड डेटा अक्सर एक्सपेक्टेड पैटर्न को फॉलो नहीं करता, जिससे सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की जा सकती है। इकोनॉमिक्स और मार्केट एनालिसिस, इकोनॉमिस्ट्स और मार्केट एनालिस्ट्स भी बेनफोर्ड्स लॉ का यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट डेटा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की एनालिसिस में ये लॉ बहुत यूजफुल है। अनएक्सपेक्टेड डिविएशंस, पोटेंशियल मार्केट मैनिपुलेशंस या इकोनॉमिक एनोमलीज का संकेत हो सकते हैं। मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्चर्स बेनफोर्ड्स लॉ का यूज क्लिनिकल ट्रायल डेटा और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की वैलिडिटी चेक करने में करते हैं। अगर डेटा एक्सपेक्टेड पैटर्न को फॉलो नहीं करता,
तो ये डेटा इंटेग्रिटी इश्यूज का संकेत हो सकता है। आइए एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए एक रिसर्चर ने एक साइंटिफिक स्टडी के डेटा को एनालिस किया और पाया कि डेटा एक्सपेक्टेड बेनफोर्ड्स लॉ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ये इंडिकेट कर सकता है कि डेटा फैब्रिकेशन या मैनिपुलेशन हुआ है। इसके बाद रिसर्चर डीपर इन्वेस्टिगेशन करके डेटा की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकता है। तो बेनफोर्ड्स लॉ सिर्फ एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो कई फील्ड्स में यूजफुल है। चाहे आप साइंटिस्ट हों, ऑडिटर हों या डेटा एनालिस्ट, बेनफोर्ड्स लॉ आपके काम को और भी इफेक्टिव बना सकता है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी मैथमेटिकल मार्वल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।